हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक, इनमें अच्छा कौन सा ब्रेकिंग है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देखते रहते, कोई कोई बाइक के आगे या पीछे व्हील पर, कभी कभी आगे व्हील पर ज़्यादा डिस्क यानी चक्री हो जाते हैं, प्लेट होती है। कोई कोई लोग दोनों जगह पे होता है, आगे पीछे यानी डबल डिस्क होता है। और कोई कोई जो बाइक होती है उनमें ये डिस्क नहीं होता है, उसे हम लोग ड्रम ब्रेक कहते हैं। ड्रम ब्रेक व्हील के अंदर होता है और डिस्क ब्रेक का जो डिस्क होता है, डिस्क चरखा प्लेट, ये बाहर होता है। तो कौन सा ब्रेकिंग के लिए अच्छा है, कैसे है, इसके पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे पहले की सब बाइक थी वो ड्रम ब्रेक रहती थी, जैसे उसमें तार होती है, अंदर स्प्रिंग होती है, रबर होते हैं, ये हिसाब से होता है। तो हम लोग जब ब्रेकिंग करते हैं, ड्रम ब्रेक के बारे में ब्रेकिंग करते हैं, उस समय जो अंदर के अंदर ब्रेकिंग हो जाता है। लेकिन जो डिस्क ब्रेक होता है, डिस्क ब्रेक कैसे ब्रेकिंग होता है, इनमें फ्लूइड यानी लिक्विड होता है। लिक्विड का एक कॉलीवेयर होता है, उसमें लिक्विड होता है, लेकिन लिक्विड की मात्रा सही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, उसको मेंटेन करना जरूरी है। यानी एक्चुअली क्या होता है, ड्रम ब्रेक है, उसको ब्रेकिंग करने के बाद थोड़ी दूरी पर वो रुकेगी बाइक आपकी। लेकिन जो डिस्क ब्रेक है, उसका ब्रेकिंग करने के बाद थोड़े नजदीक यानी डिस्टेंस में हम लोग को फर्क दिखाई देगा, थोड़ा नजदीक रुकेगी, ये फर्क है। लेकिन अभी कहने की बात है, समझो कौन सा ब्रेकिंग अच्छा है, तो दोनों का एडवांस भी है और दोनों का डिसएडवांस भी है। यानी इसका कहने का मतलब क्या, फायदा भी है और नुकसान भी है। इसके बारे में हम लोग तुलना के हिसाब से जरा बात करते हैं। समझो नया नया लोग होगा, नया जो बिगिनर लोग, तो इनको ज्यादा करके जो ड्रम ब्रेक है, इसके ऊपर हाथ सफाई करनी चाहिए ब्रेकिंग के लिए। यानी आदत होने के बाद यानी बात करने की जरूरत है। क्योंकि डायरेक्टली आप अगर डिस्क ब्रेक लेते हैं, तो अगर आप सही मात्रा में अगर ऑपरेट नहीं करते ब्रेकिंग, तो बाइक क्रैश होने का डर है और एक्सीडेंट होने का डर है। इसके लिए थोड़ा शुरुआत में भगा निकालना है। शुरुआत में फॉर बिगिनर, मैं जो वीडियो बनाता हमेशा बिगिनर लोगों के लिए, मुझे बहुत से जन कमेंट पूछते इसके बारे में भी, तो सोचा एक वीडियो बनाने दें। शुरुआती तौर पर जो बिगिनर, इन्होंने डायरेक्टली डिस्क ब्रेक पर हाथ साफ नहीं करना है, डिस्क ब्रेक पे नहीं करना है। क्योंकि उसका अलग अलग पहलू होता है। इसके लिए हम लोग को पहले ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो भी आपका दोस्त का या शुरुआत में जो आपके पास होगी, तो ड्रम ब्रेक के ऊपर ब्रेकिंग करने की प्रैक्टिस करो। अंदर से अंदर ही वो ब्रेकिंग होता है, बाहर कुछ नहीं। जैसे हम लोग ब्रेकिंग करेंगे तो जो केबल होता है, केबल अंदर गैलर रहता है, अंदर स्प्रिंग होता है, रबर होती है, इससे ब्रेकिंग हो जाता है। लेकिन थोड़ा दूरी पर अगर लोकल चलाना है तो उसका इस्तेमाल करो, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन डिस्क ब्रेक है, इनका जो डिस्क होता है वो बाहर बाजू में होता है, उसमें फ्लूइड होता है। जब हम लोग ब्रेकिंग करते हैं तो एज कंपेयर टू ड्रम ब्रेक हम लोग नजदीक, थोड़ा डिस्टेंस कम होता है रुकने का। इसमें कैसे ब्रेकिंग पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है, ये मतलब होता है। यानी फ्लूइड है उसके अनुसार चलता है। ड्रम ब्रेक के लिए फ्लूइड नहीं रहता है, यानी कोई भी लिक्विड ड्रम ब्रेक के लिए नहीं होता है, वो रबर के वजह से होता है। और जो डिस्क होता है, इसमें एक लिक्विड भी भरा जाता है कंपार्टमेंट में, छोटे इसमें, तो ब्रेकिंग का काम करेगा। लेकिन एक्चुअली बोले तो क्या, ये डिस्क बिटाने का, मेंटेनेंस का, इनका खर्चा ज़्यादा है। आप अगर बाइक परचेज करते तो उस समय ड्रम ब्रेक वाली बाइक है वो आपको जरी सस्ती पड़ेगी एज कंपेयर टू डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक का खर्चा है, इसके लिए वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। और कहने की बात, जो लो सीसी होता है उसको ड्रम ब्रेक कंपनी देती है। लो सीसी बोले तो 125 के अंदर, 90 से 100, 125, इनको ड्रम ब्रेक होता है। कोई लोग लेते हैं, जैसे प्लेटिना बोले तो उन्होंने 125 के लिए डिस्क लगा दिया है, वो अच्छी बात है। ज़्यादा करके 150 सीसी की बाइक होते हैं, उसके ऊपर वाले, इनको तो कंपलसरी कंपनी डिस्क ब्रेक देती है। कोई आगे व्हील के लिए डिस्क होता है, कभी कभी दोनों ड्यूअल भी होता है, ड्यूअल यानी दोनों भी डिस्क होता है। दोनों होगा तो अच्छी बात है, लेकिन आगे का होना जरूरी है। लेकिन आप कितना स्पीड पे चलाते इसके ऊपर डिपेंड है। अगर आप, क्योंकि 150 के सीसी की आगे की बाइक है, वो स्पीड में जाने वाले, बाई चांस आप हाईवे पर चले जाते हैं, स्पीड में चलाते, इसके लिए ब्रेकिंग करना अच्छी बात है। लेकिन कैसे ब्रेकिंग छोड़ना पकड़ना यानी कंट्रोल होना चाहिए। ब्रेकिंग से हम लोग का बाइक ब्लॉक नहीं होना चाहिए, व्हील
और गिरना नहीं चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना, इसके लिए डिस्क ब्रेक हम लोगों को दिया है। तो डिस्क ब्रेक में आप देखते थे होल होल रहते हैं, वो खाचा होता है, छोड़ता है पकड़ा है, छोड़ता है पकड़ा है। अगर डिस्क ब्रेक नहीं रहेगा वो अंदर है। आप मेरा वीडियो देखा, इस प्रकार अगर ब्रेकिंग करते तो आप गिरोगे नहीं। ये वीडियो टाइप करके आप देखिए, मेरी ड्रम ब्रेक है लेकिन ब्रेकिंग करने का सिस्टम अलग है, तरीका अलग है। वो अगर आप अपनाते सीख जाते अपनाते तो अच्छी बात है, आप कभी गिरोगे नहीं। तो डिस्क ब्रेक का कुछ ज़रूरत ही नहीं है। जो नया बिगिनर है, जिनको ये पता नहीं ब्रेकिंग कैसे करना है, इनके लिए डिस्क ब्रेक की ज़रूरत है। यानी कहने का मतलब है डिस्क ब्रेक अच्छा भी है, ड्रम ब्रेक भी अच्छा है, लेकिन आप कितना स्पीड में चलाते, कैसे कंट्रोल करते, कहाँ पर जाता है, कितना स्पीड में, इसके अनुसार आपको फ़ायदा हो जाएगा। डिस्क ब्रेक में फ़ायदा है कि डिस्टेंस जल्दी आप कवर कर सकते हैं ब्रेकिंग करने के बाद। लेकिन इसमें देखना पड़ेगा जो लिक्विड है, लिक्विड की मात्रा लेवल आपको देखना पड़ेगा। लिक्विड अगर बाई चांस कम होएगा तो बराबर नहीं है, मेंटेनेंस अगर सही नहीं रहेगा तो बराबर नहीं, ब्रेकिंग बैठेगा नहीं ठीक से, तो एक्सीडेंट हो सकता है, ठोक सकते हैं। डिस्क ब्रेक के लिए इसका मतलब जो फ्लूइड है इसको आपको देखना पड़ेगा सही बात। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए पहला ड्रम ब्रेक की प्रैक्टिस करें, बाद में डिस्क ब्रेक की करें। कोई डिस्क ब्रेक डायरेक्ट लेते हैं लेकिन थोड़ा शुरुआत में तकलीफ हो सकता है, बाद में आसानी से हो सकता है। या कभी कभी जो हाई सीसी की बाइक रहते हैं इनमें दोनों तरफ भी डिस्क ब्रेक होता है और एबीएस सिस्टम भी होता है। जैसे मैंने बताया प्लैटिना ने अच्छा काम किया है लो सीसी वाली बाइक 125 सीसी वाली पे, यानी एबीएस भी होता है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है ऑटोमेटिकली। तो ये भी अच्छा काम कर तुरंत रोकेगा। यानी हम लोगों का जो बाइक क्रैश होने का जो तरीका है वो नहीं होगा। आपका बैलेंस जाएगा तो बाइक क्रैश होएगा, नहीं तो ऐसा ब्रेकिंग से क्रैश नहीं होगी। आप कंट्रोल कर सकते हैं ब्रेकिंग करने के बाद। यानी कहने का मतलब एबीएस तो सबसे अच्छा है, लेकिन हम लोग ये वीडियो में बात करते हैं ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। तो डिस्क ब्रेक तो अच्छा है ब्रेकिंग के लिए, ड्रम ब्रेक भी अच्छा है, लेकिन कॉस्टली भी उसको हम लोग को देखना है। कॉस्टली देखने का सवाल ही नहीं है। अगर कोई गरीब रहते हैं इनके लिए मैं बात बोल रहा है, नहीं तो अपना जीवन है वो सबसे पहले देखना पड़ेगा। एक्सीडेंट होगा तो जीवन को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताते रहता है बाइक से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। पैसा थोड़ा जमा करो, डिस्क ब्रेक की बाइक लेगी तो अच्छी बात है। लेकिन जिनके पास कुछ कमजोरी है इकोनॉमी पैसे के बारे, तो ड्रम ब्रेक भी लेते हैं तो अच्छी बात है। वो सीखने के बाद आपको डिस्क ब्रेक का बाइक लेना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों को हमेशा वीडियो के माध्यम से लेके आते रहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।